अनामिका वर्मा का सफर आसान नहीं था। बचपन की गली गली में लोग कहते थे लड़कियां घर संभालने के लिए बनी हैं, वर्दी पहनने के लिए नहीं। लेकिन उसके पिता हमेशा कहते अगर तू सच और न्याय के रास्ते पर चलेगी तो पूरा समाज तेरे आगे झुकेगा। यही बातें उसकी ताकत बन गई। आईपीएस बनते ही उसे जिस जिले की पोस्टिंग मिली वहां नेताजी जगदीश ठाकुर का आतंक छाया हुआ था। उसकी पार्टी और पैसे की ताकत ऐसी थी कि पुलिस भी उसके इशारे पर काम करती। थानेदार तक कहते मैडम नेताजी से पंगा मत लीजिए वरना करियर बर्बाद हो जाएगा। अनामिका हंसकर कहती करियर अगर डर से बचाना पड़े तो उसका कोई मतलब ही नहीं। कुछ हफ्तों तक उसने चुपचाप हालात समझे। हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार में जाकर उसने देखा कि लोग नेताजी के नाम से सहमे हुए हैं। महिलाओं के साथ गंदी हरकतें, फर्जी टेंडर, शराब ठेकों का खेल सब खुलेआम चल रहा था। लेकिन गवाह बोलने को तैयार नहीं। एक दिन उसने बिना वर्दी के बाजार जाने का फैसला किया। साधारण सलवार कुर्ता पहनकर वह भीड़ में घुल मिल गई। दुकानदारों से बातें करती, सबकी परेशानी सुनती। तभी अचानक गाड़ियों का काफिला आया। लोग घबरा कर किनारे हट गए। चमचों की आवाज गूंजी, रास्ता खाली करो, नेताजी आ रहे हैं। जगदीश ठाकुर भीड़ के बीच शान से उतरा। सोने की मोटी चैन, सफेद कुर्ता, हाथ में बड़ा सा रुमाल। उसकी नजर अनामिका पर पड़ी। साधारण लड़की समझकर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। उसने इशारे से अपने गुंडों को हटाया और खुद पास आया। इतनी भीड़ में अकेली डर नहीं लगता, उसने चिकनी बात की। अनामिका ने ठंडे स्वर में कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता। जगदीश ने और करीब आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल भीड़ सन्न रह गई। अनामिका ने झटके से उसका हाथ हटाया और गुस्से से बोली नेता हो या गुंडा, औरत की इज्जत से खेलने वाला कोई भी हो अब बचेगा नहीं। उसने पर्स से पुलिस की पहचान पत्र निकाली और हवा में लहराया। पूरा बाजार गूंज उठा, ये तो आईपीएस अफसर है। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां पहुंची। अनामिका ने आदेश दिया और नेताजी को जनता के सामने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली लड़ाई अब शुरू हुई। कोर्टरूम ड्रामा और राजनीति। अगले दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर बस यही खबर थी, आईपीएस अफसर ने नेताजी को रंगे हाथ पकड़ा। सोशल मीडिया पर लोग अनामिका की तारीफ करने लगे, लेकिन दूसरी ओर नेताजी की पार्टी ने इसे साजिश बताया। उनके चमचे टीवी डिबेट में चिल्लाने लगे नेताजी निर्दोष है, पुलिस ने उन्हें फंसाया है। अनामिका को धमकी भरे कॉल आने लगे। रात को उसके घर के बाहर अंधेरी गाड़ियों का चक्कर लगना शुरू हो गया। कुछ अधिकारियों ने भी दबी आवाज में कहा मैडम नेताजी की जड़ें बहुत गहरी है, संभल जाइए। लेकिन अनामिका डटी रही। मामला कोर्ट में पहुंचा। नेताजी के वकील ने कहा ये तो साधारण गलतफहमी थी, नेताजी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अनामिका ने सीसीटीवी फुटेज, गवाह और उन महिलाओं की गवाही पेश की जिनकी आवाज पहले डर कर दबा दी गई थी। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ा था, कैमरे चमक रहे थे, भीड़ नारे लगा रही थी अनामिका तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, औरत की इज्जत सब पर भारी। शौश नेताजी की चालें और साजिश। जगदीश हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने आदमियों से अनामिका पर हमला करवाने की कोशिश की। एक रात उसकी गाड़ी का ब्रेक काट दिया गया। संयोग से अनामिका ने गाड़ी बदल ली और बच गई। उसने तुरंत कार्रवाई की और 2 गुंडों को पकड़ लिया। पूछताछ हमें साफ हुआ कि आदेश खुद नेताजी ने दिया था। नेताजी ने दूसरी चाल चली। पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्ट अफसरों को अपने पक्ष में कर लिया। ट्रांसफर की सिफारिश भेजी गई कि अनामिका को इस जिले से हटा दिया जाए। लेकिन जनता अब चुप नहीं थी। महिलाएं, छात्र, मजदूर सब सड़क पर उतर आए। लोगों ने मोर्चा निकाल दिया, अगर अनामिका को हटाया तो शहर जाम कर देंगे। निर्णायक मोड़ जगदीश ने आखिरी दांव खेला। उसने मीडिया खरीदा और झूठी खबर फैलाई। आईपीएस अफसर ने नेताजी को ब्लैकमेल किया था। लेकिन इस बार लोग बेवकूफ नहीं बने। सोशल मीडिया पर सबूत वायरल होने लगे। भीड़ और गुस्से में भर गई। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर कठोर फैसला सुनाया। जगदीश ठाकुर को 5 साल की कठोर कैद और सभी राजनीतिक पदों से बर्खास्त किया जाता है। जैसे ही फैसला आया पूरा शहर तालियों से गूंज उठा। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जनता की ओर देखा और कहा ये जीत मेरी नहीं, हर उस औरत की है जिसने कभी डर कर चुप्पी साध ली थी। याद रखो डर खत्म होगा तो न्याय जरूर मिलेगा। असर और बदलाव। उस फैसले के बाद शहर का माहौल बदल गया। लड़कियां निडर होकर स्कूल कॉलेज जाने लगी। दुकानदार खुलेआम बोलने लगे अब डरने का वक्त चला गया। पुलिस विभाग में भी ईमानदारी की हवा चली। अनामिका अब सिर्फ पुलिस अफसर नहीं रही, वो औरतों की हिम्मत की पहचान बन गई। लोग उसे देखकर कहते ये वही लड़की है जिसने नेताजी को घुटनों पर ला दिया। उसके पिता ने गर्व से कहा मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी या कुर्सी में नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत में है।